Hello, friends. तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ कि जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का अपना जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। तो उसी का मैं डिटेल एनालिसिस लाया हूँ दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो मैं आपको एक पहले आप बता दूं बात कि ये जो पूरे जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं ये सारे मैंने पिछले साल के जो प्रीवियस पेपर हुआ था, मतलब जो 2019 में, उसके बेसिस पे ही लिखे हुए हैं। और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी लिखे हुए हैं, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस चलो शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। सबसे पहले जैसे भी आपको पता है कि 5 अपने जो पूरे टॉपिक आने हैं उसमें, जो कि ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और साइंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। गाइस इस नंबर सिस्टम से जो पिछली साल जो क्वेश्चन आए थे वो 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, विच इज नॉट एज अ प्राइम नंबर। और एक क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। गाइस दूसरे नंबर पर बात करें तो जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे भी एक क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी से बात कर लें तो 2 क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ही बेसिक थे, मतलब कंसेप्ट अगर आपको आता है तो वैसे क्वेश्चन थे। स्टैटिक्स की बात कर लें तो एक क्वेश्चन था जो कि थ्योरेटिकल था। हाइट एंड डिस्टेंस की वही बात करें तो 4 क्वेश्चन थे। एरिया एंड पेरीमीटर की वही बात करें दोस्तों तो 4 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री में भी एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से एबव अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 4 क्वेश्चन थे। तो मतलब आप यहाँ पे दोस्तों देखें तो ये सारे टॉपिक जो भी पिछली साल पूछे गए हैं वो सारे एडवांस मैथ्स के टॉपिक थे। अर्थमेटिक्स से यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन वहाँ और सबसे बड़ी बात यह है कि आईबी ने अपना टॉपिक वाइज जो अपनी नोटिफिकेशन में है उसमें सिलेबस भी नहीं दिया है। सिर्फ उन्होंने पार्ट बताए हैं कि इन पार्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस पिछले साल से देखा जाए तो सिर्फ एडवांस से क्वेश्चन आया था। और इसकी रीज़न ये है कि जो पेपर है वो 1 घंटे का है। और जो एडवांस मैथ के टॉपिक होते हैं उनमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, मतलब उस और डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो इसलिए 60 मिनट हैं और यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन पूछना है। तो आईबी ने इसलिए उन्हें एडवांस में ऐसे टॉपिक दिए कि वो एडवांस इसलिए आए थे। तो और मैंने यहाँ पे ऑप्शनल भी लिख दिए। गाइस मैं तो मैथमेटिक्स के को आपको यही सजेस्ट करूँगा, पर अगर आपको करना है तो आप ऑप्शनल पे भी जा सकते हैं। तो आपको ऑप्शनल में बस यही टॉपिक करना है और कोई भी नहीं करना है, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लें तो प्रॉफिट एंड लॉस। इस पर भी आपको बेसिक करना है। जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उन पर बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि क्वेश्चन आना है जो भी बेसिक ही आना है। परसेंटेज। तीसरे नंबर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। एवरेज की बात करें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा अर्थमेटिक में। इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे व्हाट इज द मल्टीपल एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5 ऑड नंबर्स। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब बेसिक टाइप। और जो अगला टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। और इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन होते हैं ना कि ग्रुप ऑफ 50 में 30 ने कॉफ़ी पी, 20 ने चाय पी, वैसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि 8 लीटर दूध या फिर 2 लीटर पानी, क्योंकि ये MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पेपर है। इसमें मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आईबी का पेपर है, इसलिए इसमें ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि 4 संतरे बेचे या उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब बात वहीं दोस्तों कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो आप यहाँ पे स्टेटमेंट और रिजल्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं क्लियर। कम से कम पिछले साल तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग से मिनिमम 5 क्वेश्चन बनेंगे। एनालॉजी से देखा जाए तो आपके मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर सीरीज से भी आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। एज प्रॉब्लम्स इन्होंने यहाँ पे मैथ में ना पूछ के रीजनिंग में पूछ लिया, तो 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और ब्लड रिलेशन से पिछली साल नहीं आया था, बट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि शायद इस साल आ जाए, इसलिए मैंने आपको ब्लड रिलेशन भी यहाँ पे बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो मिस स्पेलिंग थी उससे 5 पूछे गए थे। आर्टिकल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्टिकल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रिपोजिशन से भी 1 या 2 ब्लैंक आए थे, फिलर। नाउन से भी फिलर आए थे। डिटरमाइनर भी आए थे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी यहाँ पर आए थे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बाद टेंसेस भी आए थे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिस स्पेलिंग से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। गाइस तो अब बात कर लेते हैं जीके की। तो यहाँ पे स्टेटक पोर्शन में मैं आपको बता दूं तो स्टेटक पोर्शन में
आपको नेशनल डिश कर लेना है, आपको इंटरनेशनल डिश और नेशनल डिश कर लेना है। सिटी पे निकनेम कर लेना है, कौन सी सिटी का क्या निकनेम है या किस नाम से वो जानी जाती है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, रिवर्स किसके किनारे कौन सी सिटी है, बैंक सिटी। फर्स्ट इन वर्ल्ड इंडिया, मतलब दुनिया में कौन सा व्यक्ति क्या पहले आया या इंडिया पहले, उस तरीके के क्वेश्चन। डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स, नेशनल पार्क्स। स्पोर्ट्स में आपको गाइस क्या करना है कि कौन से मतलब कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है और कौन सा स्पोर्ट कौन से एरिना में खिलाया जाता है, कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, बस यही करना है आपको। कोई पर्सनालिटी के नेम आपको नहीं करना है। टेम्पल्स और मोन्यूमेंट्स की बात कर लें तो कौन सी देश में कौन सा टेम्पल्स है या फिर इंडिया में कौन सी जगह पर कौन सा टेम्पल्स है या मोन्यूमेंट्स, उस तरीके के क्वेश्चन। हेडक्वार्टर्स जो होते हैं अपनी, जैसे ब्रिक्स का हो गया, नाटो का हो गया, सार्क का हो गया, उस तरीके के क्वेश्चन। बुक एंड ऑर्डर्स से कि कौन से क्वेश्चन बुक एंड ऑर्डर्स। थ्योरेटिकल में देखें तो थ्योरेटिकल में अब आपको बता दूं, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट में जो करना है वो आपको बुद्धा से कर लेना है, जैन से कर लेना है और महाजनपद से कर लेना है, ठीक है। और आपको नहीं करना है क्योंकि यही से क्वेश्चन आएंगे। मेडिवल में आपको सिर्फ मुगल और विजयनगरा से कर लेना है। मॉडर्न में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, हालांकि पिछली साल क्वेश्चन मॉडर्न से नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार एक्सपेक्टिव 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको सिर्फ बेसिक ही पढ़ना है इसमें। पॉलिटी में बात कर लें तो पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेना है, DPSP पढ़ लेना है, मतलब डायरेक्टर्स राज्य के नीति दोस्त, उसका मतलब सोर्सेस के कौन से कंट्री से कौन सा सोर्स लिया गया है, मतलब पार्ट्स पढ़ लेना है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के, शेड्यूल्स पढ़ लेना है, कमिटीज़ की कौन सी कमेटी ने क्या निर्देश दिया था, इम्पोर्टेंट डेट्स मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कब आया या कब उसका एनफोर्समेंट हुई, और अमेंडमेंट्स। ज्योग्राफी में बात कर लेना है तो ज्योग्राफी में क्लास 11th की NCERT का यूट्यूब पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, अनुरुद्ध मलिक का 10 या 11 घंटे का लेक्चर है। अगर आपने उसको देख लिया तो आपको फिर ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इको में आपको सिर्फ 5 years प्लान पढ़ लेना है, हालांकि इको से भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था पिछली साल। और आपको बैंकों का जो इन्वेंशन मतलब कौन सा बैंक कब फॉर्म हुआ था वो पढ़ लेना है। वही बात अब कर लेने दोस्तों साइंस की। तो साइंस में सबसे पहले फिजिक्स पोर्शन में आपको सारी की सारी SI यूनिट पढ़ना है। किसी की भी SI यूनिट कम से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन SI यूनिट से बनने वाले हैं। मल्टी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लेना है। लेंसेज एंड मिरर, लेंसेज से जो एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, और मिरर जैसे लेंसेज में डायोड पावर की क्या होता है ऐसा कुछ होता है उसमें, उसको भी पढ़ लेना है। इक्विपमेंट्स आपको पढ़ लेना है कि मतलब ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से क्या नापा जाता है, इस तरीके से मतलब मेजरमेंट। आई का एक चैप्टर आपको आई का भी बेसिक पढ़ना है आपको, कॉर्निया रेटिना जो भी होता है उसमें आई का आपको चैप्टर पढ़ लेना है। और बेसिक थ्योरी 9th और 10th की NCERT की, अगर आप बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका चल जाएगा 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन बेसिक थ्योरी से आने की संभावना है। केमिस्ट्री में आपको सारी की सारी pH वैल्यूज़ पढ़ना पड़ेगी, सारे के सारे एटॉमिक मास और नंबर, सारे के सारे एलिमेंट्स के सारे के कुछ आपको केमिकल फॉर्मूला जैसे ग्लूकोज का हो गया, बेकिंग सोडा का हो गया, और यहाँ पे सोडियम मोडियम का इस तरीके के केमिकल फार्मूला भी आना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट आपको वाटर का हो गया, रिएक्टर्स और रिएक्टेंट्स कौन से एलिमेंट से कौन रिएक्ट होता है। थ्योरी आपको इसकी इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री की, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे थ्योरी वाइज। इसकी इम्पोर्टेंट जैसे रेड लिटमस पेपर कौन सा एसिड डालेंगे तो ब्लू हो जाए, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 9th तो 10th NCERT की इसमें थ्योरी पढ़ लेना है। बायोलॉजी वाली बात कर लें तो गाइस आपके डिसीजेस से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनने की संभावना है, बनेंगे। डिसीज़ मतलब कि कौन सिम्टम्स, इस डिसीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पे ये किस से होती है, उसके कॉजेस। यहीं पे आपकी विटामिन और उनसे डेफिशिएंसी जो विटामिन की डेफिशिएंसी जो डिसीज़ होती हैं, और कौन से विटामिन को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए, उस तरीके क्वेश्चन। फूड चेन आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी का, क्लास 11th में है शायद। जेनेटिक्स में आपको पूरा पढ़ लेना है, इसके आपको बेसिक पढ़ लेना है जेनेटिक्स के। बायो प्लांट्स आपको पूरा पढ़ लेना है। एनर्जी सोर्स भी आपको पूरा पढ़ना है। गाइस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए थे, और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो लाऊंगा। तो मुझको भी एग्ज़ाम देना है, तो मैं तो यही सब पढ़ के जाने वाला हूँ। यही मेरी टेबल के सामने भी मैंने लगा रखा है कि इसी को मैं पढ़ के जाऊँगा। तो थैंक यू गाइस, ऐसी वीडियो के लिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।